और मत्ती का गांव था, इसलिए बारंबार यीशु मसीह आता था। और बहुत ही एक दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो कफरनहूम जो था वो बीच में था, और कोई भी लोग जो यात्रा करते थे हमेशा कफरनहूम से निकल कर जाते थे, इसीलिए यीशु मसीह ने इस क्षेत्र को चुना और यहाँ पर ज़्यादा समय रहकर सेवा किया। और ये जो नाव अब आप देख रहे हैं वो यीशु मसीह के जन्म होने से 120 साल पुराना है, और ये गलीला के अंदर पाया गया था। और अब आप देख सकते हैं सी ऑफ गलीली, गलील का सागर। ये गलील का सागर जो है ये केवल एक ही स्रोत है जिसमें से इज़राइल को स्वच्छ पानी मिलता है। यीशु मसीह कई बार इसमें से यात्रा किए हैं, और इसी गलील के सागर में से 1968 में जब इसका पानी का स्तर काफ़ी नीचे चला गया तो उसका खुदाई किया गया था। उसके समय में काफ़ी सारा चीज़, पुराने चीज़ पाए गए थे, जिसके अंदर से एक जो आपने देखा जो नाव, पुराना नाव है वो मिला था, और 8 मीटर का एक बहुत बड़ा एक पॉट मिला था, एक घड़ा मिला था, वो भी इसके अंदर से काफ़ी ऐसे विभिन्न चीज़ मिले जो बात बाइबल की है उसे पूरी तरह से साबित करती है। गलील के अंदर से यीशु मसीह ने काफ़ी बार यात्रा किया था। सबसे पहली बार जब सिमोन को मिलता है तभी यीशु मसीह उसको गलील में मिलता है, और यीशु मसीह उसे कहता है कि तू अपना जाल जो है गहराई में डाल, और वहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा मच्छी मिलता है। इसी गलील के अंदर यीशु मसीह जब अपने शिष्यों के साथ यात्रा करते समय में एक बार बहुत ही जोर से आंधी तूफान आया, और शिष्य जो है पूरी तरह से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परंतु यीशु मसीह जाग उठता है और उनको उसमें से बचाता है और कहते हैं, अल्प विश्वासी तुम्हारा विश्वास कहाँ गया। यीशु ने कहा आओ हम दूसरी पार जाएंगे, हम दूसरी पार की ओर जा रहे हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो सुंदर मौका दिया, आज से 2000 साल के पहले जो यीशु मसीह जिस झील में से होकर यात्रा किया और शिष्यों के साथ अपना जीवन बिताया, वही झील में हमें भी प्रवास करने के लिए, इस झील में से होकर गुजरने के लिए जो अवसर हमारे जीवन में मिला, ये जिंदगी का सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। हालेलुया। हमारा सोचने से, विचार करने से कई गुना बढ़कर हमारे लिए करने वाला परमेश्वर हमारे लिए जो सुंदर अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सचमुच में इस झील में से होकर, उस गलीला की झील में से होकर हमारी इस मुसाफरी में ऐसे अनुभव हो रहा है जो यीशु 2000 साल के पहले ऐसे शिष्यों के साथ रहा है, वो अनुभूति आज हमारे जीवन में हो रहा है। वो यीशु की उपस्थिति सचमुच में जीवन के एक मंजिल पर हमें पहुंचा दिया जाता है। अभी तक हम लोग जो प्रचार कर रहा था बाइबल के वचनों, हम भले अभ्यास किया है, गहराई से उसका अभ्यास किया है, लेकिन उसका एक कई बात अंदाज से प्रचार करता था, लेकिन आज से मुझे लग रहा है आज से अंदाज से प्रचार नहीं कर, अनुभव से प्रचार कर सकता है। परमेश्वर की वचन की जो हकीकत तो नजरों से देखा तो हमारा विश्वास और बढ़ने का कारण बन गया है। कई बार शैतान ने यीशु मसीह की सेवा की परीक्षण किया है। इस झील में से होकर यीशु जब यात्रा किया है, इस समय हवा और तूफान आकर नाव को डुबाकर शैतान विचार के इस झील के अंदर यीशु को खत्म करेंगे, लेकिन शैतान कभी भी यीशु की योजना को, परमेश्वर की योजना को हरा नहीं सकता है। जो यीशु ने शिष्यों को कहा आओ हम उस पार जाएंगे, कारण यीशु का कहने का मतलब जिस मंजिल में है, आप जिस लक्ष्य में है, उस लक्ष्य में से आपका लक्ष्य को बदल कर दूसरे एक लक्ष्य में मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। मेरे साथियों, प्रभु के लोगों, हम भारत में परमेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं। इंडिया की विभिन्न भागों में सेवा करने वाला अभी नहीं हुआ है। तो प्रभु का सत्य को हम लोग भले प्रचार नहीं करें, हम जिस जगह में भाव रखेंगे उस जगह में परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य काम होता है। हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के अद्भुत कार्य इस देश में भी हो जाएंगे। आज हमें मालूम है पूरा विश्व में जो अन्य समाज इतना प्रबल हो रहा है, ताकतों इतनी प्रबल हो रहा है, तो समाज की फैलाव कम होता है। एक ऐसे समय था मिशनरियां पूरा दुनिया में घूमता था, आज विदेशी मिशनरियां कहीं भी ज्यादा नहीं जाता। और बहुत ही अद्भुत प्रचार के बाद आइए हम गलील के तट की ओर देखें। अगर आप गलील के तट को ध्यान से देखें तो आपको टाइबेरियास, गदरदेश, गन्नेसरेत, डेकापोलिस, ये सारे नगर जो है इसके आजू बाजू में पाया जाता है, और ये नगर में प्रमुखता से मुख्य खेती किया जाता है, और बाकी ज़्यादा जो लोग हैं वो मछुआरे हैं और मच्छी पकड़कर अपने जीवन की गुजारा करते हैं। अभी जो नज़ारा देखने जा रहा है ये करमेल की पर्वत है, जहाँ एलिया ने प्रार्थना कर आग उतारा है। ये सामने जो जगह दिख रहा है वो जगह है आर्मगदोन की तराई, जहाँ क्राइस्ट और अंतिक्रिस्ट के साथ की जो युद्ध होने वाला भविष्य का जगह है। ये जो नीचे का भाग है वही है आर्मगदोन की तराई। ये ऊपर का जो
और ये आप देख सकते हैं तराई में से करमेल पर्वत जो है किस तरह दिखता है। ये सारा जो जगह आप देख रहे हैं हाइफा के जिला में पाया जाता है और ये जो करमेल पर्वत जो है उसकी ऊंचाई तकरीबन 525 मीटर है। उसका मतलब 1724 फीट है। करमेल पर्वत को इब्रानी भाषा में हर करमेल कहा जाता है, यूनानी भाषा में करमेलोस कहा जाता है, उर्दू में इसे कुरमुल कहा जाता है या फिर जबल मर एलियास, उसका मतलब एलिया का पहाड़ कहा जाता है। और ये जो आप देख सकते हैं नीचे की भाग जो तराई जो है यहाँ पर किद्रोन की तराई कहा जाता है। किद्रोन जो है बाइबल में आप पुराने नियम में देख सकते हैं इस्राएली लोग अपने आप को पवित्र कर कर उनके सारे अशुद्ध चीज जो है उसको किद्रोन की नाला के पास किद्रोन की तराई में लेके आ जाते हैं। और यहाँ पर किद्रोन की तराई में आप किद्रोन की नाला भी देख सकते हैं। इसलिए पुराने नियम के हिसाब से इस क्षेत्र का महत्व काफी है और इसे जिज्रेल की तराई भी कह सकते हैं। जब आप करमेल के ऊपर चोटी पर जाओगे तो जिज्रेल की तराई जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से दिख सकता है। यही है जिज्रेल की तराई और उसके दूसरे भाग में अरमगदोन की तराई, जैसे आपको पास्टर साहब ने कहा उसी तरह देख सकते हैं। और ये जो छोटा फल जो आप देख रहे हैं इसको टिटिया बोलते हैं, लोकस्ट बोलते हैं। जब आप नए नियम में आते तो यूहन्ना स्नापक जो है वो इसे खाता था, ऐसा लिखा गया है। और इज़राइल में ये जो है इसे भी टिटिया कहते हैं, इसलिए ये माना जाता है कि यूहन्ना जो है वो ये खाता था और ना कि टिटिया जो जंतु है। और ये जो है करमेल का चोटी पर आप पहुंच गए हैं जहां पर एक एलिया का एक बहुत बड़ा पुतला या स्तंभ रखा गया है। 800 लोगों को कत्ल किया हुआ जगह है और परमेश्वर के लिए जो आग उतारा हुआ यही जगह है। एलिया ने प्रार्थना करके वेदी पर यहोवा की वेदी को बनाया। इस वेदी पर से परमेश्वर की आग उतर कर है सारे बातों भस्म कर दिया है। कोई जगह में आप देख सकता है एलिया का स्टैचू बना कर रखा है, तो परमेश्वर की आग उतरा हुआ जगह है। हालेलुया, यही जगह होगा। करमेल शब्द जो है उसका इब्रानी में अर्थ ये है कि परमेश्वर का द्राक्षाबाग। और करमेल के ऊपर से जो है इज़राइल का पूरा जो चित्र है बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। और यहाँ से अरमदो नामक जो तराई जिसके बारे में पहले से ही कहा गया है कि वो तराई है जहाँ पर प्रकाशित वाक्य में दिया गया एक बहुत बड़े युद्ध के बारे में कहा गया, वो इसी तराई में अरमगदोन की तराई में होने वाला है। और उस अरमगदोन की तराई का वीडियो यही है और यही जो आप देख रहे हैं इसके आगे का जो भाग है जो काफी हरा है, जंगल है जहाँ पर अभी भी कुछ नहीं बना हुआ है, बिल्कुल बंजर है। और वो परमेश्वर के वचन का पूर्तिकरण के लिए ऐसा है, अभी भी वहां पर कुछ नहीं है और वहां पर वो लड़ाई के लिए वो जमीन अभी भी ऐसे कैसे रखा गया। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये लेबानोन की ओर दृश्य बताता है। यहाँ पर से लेबानोन दिखता है परंतु अभी काफी ज्यादा मेघ होने के कारण नहीं दिखता। ये जो नीचे जो चक्र दिया गया है यहाँ से आप विभिन्न क्षेत्रों को देख सकते। ये चक्र का एक एक दिशा जो हो वो एक तरफ की ओर दिखाता है, कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। जैसे लेबानोन, हाइफा, ये सब कहाँ पर है। अगर आपको अच्छी तरह से देखना है तो उसी दिशा की ओर आप देखोगे तो आपको वो बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। यरूशलेम, तेल अवीव, ये सब विभिन्न शहर जो अगर वही दिशा में अगर आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा। अभी एक बहुत ही खास बात दिखाना चाहता हूं मैं आपको। ये जो आगे दिख रहा है वो भूमध्य सागर, जिसे अंग्रेजी में मेडिटेरियन सी कहा जाता है। जब हम बाइबल पढ़ते तो पता चलता है कि एलिया जो है अपने दास को भेजकर बोलता है कि क्या मेघ दिख रहा है, तो उसी समय में ये मेडिटेरियन सी से जो है भूमध्य सागर में से मेघ ऊपर उठता है और वही बात को देखने के लिए वो चाकर गेहसी जो है दौड़ कर आके देखता है। और अंत में 7वें बार वो आकर अपने स्वामी एलिया को बोलता है कि हाँ दिख रहा है। तो ये भी भूमध्य सागर बिल्कुल पास में है, अरमगदोन की तराई है। और ये बाकी सारा जो तराई है वो जिज्रेल की तराई माना जाता है। किद्रोन की तराई भी यहीं पर है और इसके आगे इज़राइल दिखता है। ये जो छोटा गांव जो आप देख सकते हैं ये है नाजरेत। नाजरेत वही स्थल है जहां पर यीशु मसीह का पालन पोषण हुआ और यीशु मसीह ने अपना बचपना जो है यही गांव में बिताया है। उसका पिता जो था एक सुथार था, इसलिए वो अपने पिता को उसके कामों में मदद करता था। ये जो चर्च जो आप देख रहे हैं ये चर्च वही स्थल पर बनाया गया जहां पर यीशु मसीह का घर पाया जाता था, जिसे चर्च ऑफ एनंसिएशन कहा जाता है।
ये बहुत ही आलीशान और काफी बड़ा है, जिसके बाहर काफी सुंदर फूले आप देख सकते हैं। और जैसे यीशु मसीह बड़ा होता है उसे नाजरी कहा जाता है, और इसलिए जब बर्थलोमाय उसे पुकारता है, नाजरी यीशु मसीह मुझ पर दया करो। और इसीलिए ये नगर जो है यीशु मसीह के एक ही कारण काफी प्रख्यात और काफी प्रसिद्ध है इस दुनिया में, और काफी लोग यहाँ पर पर्यटक के रूप में देखने आते। ये जो स्थल आप पीछे देख रहे हैं, ये वही स्थल है जहाँ पर स्वर्गदूत मरियम के पास खुशखबरी लेके आता है कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण करेगी और गर्भवती होगी, और जो पुत्र जनेगा उसका नाम इमानुएल रखना, जो सारे जगत का पाप को ले जाने वाला होगा। और यही वो पवित्र स्थल है जहाँ पर मरियम का सबसे बड़ा जो सुसमाचार, सबसे बड़ा सुसंदेश जो उसने सुना, वो यही स्थल है। और जब हम इस मंदिर के नीचे, इस चर्च के जब नीचे जाते हैं, तो वो पुराने स्थलों को हम देख सकते हैं। जैसे ये है, ये वो पुराने स्थल हैं जहाँ पर मरियम और यूसुफ, उनके बेटा यशुआ, यीशु के साथ रहते थे, और यीशु, यूसुफ, मरियम यही जगह पर रहते थे। और जब हम इसके भीतर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो है एक स्थल है, ये स्थल है जहाँ पर एक छोटा कुआं आप देख सकते हो, उसके अंदर पानी भरा जाता है ताकि यूसुफ अपने काम करने के बाद हाथ और पाँव को धोकर ऊपर चढ़ता था। और ये यहूदी प्रथा थी, इसी के कारण ऐसा रखा गया। और ये जो झाली के नीचे जो जगह है, ये वही स्थल है जहाँ पर यूसुफ और यीशु जो है सुथारी का काम करते थे, उनका काम करने का जगह था। और इसके बिल्कुल बगल में जो है एक छोटा कुआं अभी भी पाया जाता है, जहाँ पर पानी है परंतु अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता। यहाँ पर लोग अपना चंदा दान डालते इस कुआं के ऊपर। और जब हम बाहर देखते हैं, इसी तरह पूरा पुराना सामान जो है, जैसे मटका, छोटे छोटे पत्थर, उस जमाने के सारे उपयोग करने वाले चीज अभी भी उसी तरह देख सकते हैं। अभी अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह हम देखने जा रहे हैं, नेटिविटी चर्च, जो यीशु मसीह का जन्म होने का स्थान जो है, वही हम देख सकते हैं। ये बेथलेहम में पाया जाता है, और ये चर्च जो है ये भी काफी बड़ा है। और ये अनुभव किया गया है कि सबसे ज्यादा पर्यटक जो है, टूरिस्ट जो है, यहीं पर पाया जाता है। और बहुत सारे लोग विश्व भर से यहाँ पर यीशु मसीह के जन्म स्थान को देखने के लिए आते हैं। अभी आप वीडियो देख सकते हैं बेथलेहम की वो नेटिविटी चर्च, जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म स्थान हुआ है। अगर आपको इसके अंदर प्रवेश होना है तो काफी समय आपको कतार में खड़ा रहना पड़ता है, और गर्दी के बीच में से ये क्षेत्र को देखने जा सकते हैं। और ये तारा का चिन्ह का जो स्थान है, यही जगह पर यीशु मसीह का जन्म हुआ ऐसा कहा जाता है। ये वो नेटिविटी चर्च के अंदर के भागों का कुछ दृश्य है जिसको आप देख सकते हैं। और मैं ये वो जगह आपको वापस दिखाना चाहता हूँ। गौर से देखिए, जो तारा का जो चिन्ह रखा गया है, यही स्थल माना जाता है कि यीशु मसीह का जन्म यहीं पर ही हुआ था। और यहाँ पर काफी लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं। और ये जो आप देख सकते हैं, जो तराई है, ये चरवाहों की तराई माना जाता है, और चरवाहे यहाँ पर रहते थे, जहाँ पर स्वर्गदूतों ने उनको आके दर्शन दिया। और ये जो है जैतून पहाड़ का कुछ दृश्य आपको दिखाना चाहता है, जहाँ पर यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया जाता है। और वही स्थल पर एक अच्छा मंदिर बनाया गया है, एक चर्च बनाया गया, जो आप देख सकते हैं। और उसके अंदर प्रवेश करेंगे तो हमें पता चलेगा वहां पर क्या है। और जब हम प्रवेश करते हैं, एक खुला जमीन देख सकते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि यीशु मसीह यही जमीन के ऊपर से, यही स्थल में से स्वर्ग की ओर उठा लिया गया था। और सारे जो शिष्य लोग ऊपर की ओर ताकते रह गए। और ये जो चर्च आप देख सकते हैं, इसे चर्च ऑफ पेटर नोस्टर कहा जाता है, जहाँ पर यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को प्रार्थना स्वर्गीय पिता से किस तरह करना है वो सिखाया गया है। ये चर्च के दीवारों पर आप देख सकते हैं, विभिन्न जगहों में प्रार्थना लिखी गई है। और विदेश, देश, हर एक देश की भाषा में, उनकी भाषा में प्रार्थना जो है पूरी तरह से लिखा गया है। मराठी में लिखा गया, हिंदी में लिखा गया, मलयालम में लिखा गया। और अब ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, इसी पत्थर पर माना जाता है कि यीशु मसीह बैठकर अपने शिष्यों को प्रार्थना किस तरह करना सिखाया है। और आप देख सकते हैं पत्थर।
यीशु मसीह के ज़माने पर जो ओलिव वृक्षों थे, इसी में 8 वृक्ष उसी समय का है। इसी जगह में यीशु की अधिकांश रात, यीशु इस रात को इस बगीचा में रात बिताता था। अंतिम बोझ शिष्यों के साथ जो समय बिताया है, इसी जगह में बिताया गया है। और मलकोस मलकोस का कान जब पतरोस ने तलवार से काटा, इसी जगह में वो कान को यीशु ने बनाया है। वो जो ओलिव का वृक्ष आप देख रहा है, जो सड़ा हुआ जैसा है, तो यीशु मसीह की समय पर का है। इस वृक्षों में 8 वृक्ष है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो वृक्ष है वो जमाने का है, जानवर उसमें नहीं रहता है। और गेत्सेमने का जो अर्थ, शब्द का अर्थ ये है कि बीज में से जो तेल उत्पादन करने का स्थल, अंग्रेजी में उसे ऑयल प्रेस कहा जाता है। तो जैसे बताया गया, ये सारा जो पेड़ जो है यीशु मसीह के जमाने के हैं और तकरीबन 1000-2000 साल पुराने हैं। और गेत्सेमने की वाड़ी के बिल्कुल बगल में एक बहुत ही बड़ा आलीशान चर्च बनाया गया, जिसे चर्च ऑफ ऑल नेशन कहा जाता है। ये चर्च काफी बड़ा है, बहुत ही सुंदर है। इसकी काम जो है बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। ये चर्च इसीलिए बनाया गया है कि ताकि सारे लोग आए और देश की शांति के लिए, धरती की शांति के लिए प्रार्थना करें। और इस चर्च की भीतर की दृश्य कुछ इस तरह है। और ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, माना जाता है इसी पत्थर पर यीशु मसीह ने बैठकर प्रार्थना किया। और कहा जाता है, जिस तरह बाइबल में कि यीशु मसीह का पसीना जो है वो खून की तरह टपका और इसी पत्थर पर टपका, ऐसा माना जाता है। इसलिए अभी आप देख सकते कितना सुंदर है ये पूरा मंदिर, कितना आलीशान है। इसलिए हम भी प्रार्थना में लगे रहे। और अब हमारी यात्रा जो है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। और जैसे हम आगे जा रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ये रोड जो है बहुत ही आलीशान सुंदर है। ये भूमध्य सागर अर्थात मेडिटेरियन सी जो है उसके बगल से जाता है। और ये रोड सीधा यरूशलेम की ओर जाता है। और अभी जो एक खास बात आने वाला है कि हम ये देख सकते हैं कि ये एक पावर हाउस है जहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है। और ये सबसे मेन माना जाता है, इजराइल का सारा बिजली जो है यहीं पर ही उत्पादन किया जाता है। और अभी हम तेल अवीव नामक एक सुंदर शहर के बारे में देख सकते हैं। और ये माना जाता है कि इजराइल के दूसरे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश है। और ऐसा माना जाता है कि 4,10,000 इसकी जनसंख्या है। और इसकी पूरी जो क्षेत्र है वो 52 वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। तेल अवीव जो है भूमध्य सागर के तट पर पाया जाता है। और याफा नामक जो बंदरगाह है ये भी इसकी सीमा पर ही उपस्थित है। याफा का अर्थ इब्रानी में सुंदर है। और कई लोग यह भी कहते हैं कि नोहा का बेटा जो याफे थे उसका नगर था याफा, इसलिए उसका नाम याफा पड़ा है। और दूसरी जो तेल अवीव की अद्भुत बात यह है कि दुबई के बाद जो अरब राष्ट्रों में सबसे अमीर राष्ट्रों में दूसरा नंबर तेल अवीव का है, क्योंकि यहाँ का जो उद्योग है बहुत ही ज्यादा है। तेल अवीव जो है इजराइल के मध्य भाग में पाया जाता है। और यूरोप, एशिया और अफ्रीका की ऐतिहासिक बातों में ये जो है उनके बीच में ज्यादा पाया जाता है। तेल अवीव इजराइल का प्रमुख उद्योग केंद्र है, जहां कपड़ा, कास्ट, औषध, पेय तथा प्लास्टिक आदि उद्योगों का विकास हुआ है। और हैफा क्षेत्र में सीमेंट, मिट्टी का तेल, मशीन, रसायन, कांच एवं विद्युत वस्तुओं का कारखाना भी है। और तेल अवीव जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान भी काफी ज्यादा यहाँ पे बनता है। तेल अवीव का जो ये सिटी है, जो शहर है, वो यरूशलेम से पूर्व पश्चिम 60 किलोमीटर की दूरी में है। और उसी समय में ये हैफा के दक्षिण में 90 किलोमीटर की दूरी में पाया जाता है। इस शहर की उत्तर भाग में तेल अवीव यूनिवर्सिटी पाया जाता है। हरियाकोन पार्क पाया जाता है जहां पर कई लोग रहते हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इजराइल के विभिन्न भागों से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। जो पावर स्टेशन हमने देखा था उधर पत्रोस ने आता था,
और कोर्नेलियस के घर में से जो आए हुए लोग हैं, योपा में आकर पत्रोस के साथ मिला हुआ जगह है। ये सब योपा है। हम लोग अभी निकल रहे हैं योपा में, योपा में दोनों शहर एक साथ मिले हुए हैं। प्रेरितों के काम में जो लिखा गया है कि पतरस एक व्यक्ति के घर पे जाता है जो चमड़े की चीजों के ऊपर काम करता है, वही व्यक्ति का घर ये है जो आप देख रहे हैं, और यही घर के ऊपर पतरस रहता था उसी समय में। आगे क्या होता है इस जगह के बारे में पास्टर राजू हमें बताएंगे। पतरस इसके ऊपर के रूम में प्रार्थना करता था। कोर्नेलियस की घर से आया हुआ लोग है, इसी घर में आया तो पतरस को इधर दर्शन मिला था। ऊपर से आकाश में से उतर के आने वाला चादर, उसमें सारे जीवियों को रखा हुआ था। पतरस को कहा उठो और खाओ, काटो और खाओ। पतरस बोला मैं कैसे खा सकता हूँ, मैं शुद्ध हो सकता हूँ। परमेश्वर ने बोला जिसको मैंने पवित्र किया है शुद्ध कैसे ठहर सकता है। और सही मकान और सही जगह है। आज इस जगह में आकर देखने के लिए उस जगह में स्वर्गीय दर्शन की अनुभूति हमारे जीवन में प्राप्त करने। यहूदियों के लिए यरूशलेम अपना पवित्र स्थान माना जाता है। क्रिश्चियन लोग अपना होली लैंड माना जाता है। मुस्लिम लोग अपने पवित्र स्थान माना जाता है। कहा जाता है मोहम्मद यहाँ से स्वर्गारोहण किया गया है। सारे इसलिए सबके लिए अपने पवित्र भूमि माना जाता है। और क्रूसीकरण यहाँ से हुआ है। खुला खबर भी इधर है। यरूशलेम मसीहियों के लिए एक पवित्र स्थान जैसा कहा जाता है। और हम पहुंच गए हैं यरूशलेम की पवित्र नगरी। ये जो एक खास बात यरूशलेम के बारे में आप देख सकते हैं कि हर एक जो घर यहाँ पर उपस्थित है सब एक ही रंग का होता है और सब चूना जो है बेसाल्ट रॉक का बना हुआ है। और ये एक बहुत ही खास बात है। और दूसरी खास बात है कि जैसे आप यरूशलेम में प्रवेश करते हो, वीणा की एक आकार, यरूशलेम दाऊद की नगरी माना जाता है, इसलिए उसके फाटक पर वीणा की एक आकार वाली एक बहुत ही बड़ा ब्रिज है जो 580 मीटर ऊंचाई है। बहुत ही अद्भुत है।